हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या कि आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बट एक इन्फॉर्मेशन इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया है। क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं, कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का अब हो गया है, क्योंकि पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग था लेकिन अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया है। तो कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए सब कुछ समझते हैं इसी एक क्लास में। आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले, किसी भी प्रकार के आपके कोई भी चेंजेस नहीं हुए आपके सिलेबस में। नंबर टू आपको समझना क्या है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए समझते हैं। नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इससे 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोमेट्री आपको इसमें 15 मार्क्स, जो कि हाईली मार्केबल है। इससे आपसे सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कराएगा कौन आपके, ये आपका गेन कराएगा जियोमेट्री। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, डेट इज़ जियोमेट्री। तो जियोमेट्री भैया इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तब भी आपको जियोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा एडवांस का पोर्शन है। जब आप किसी कंपटीशन लेवल में जब आपका क्लास 12th हो जाएगा, उसके बाद जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए सीबीएसई ने आपका ख्याल करते हुए कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके मार्क्स वेटेज को बढ़ा दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई ने ये कदम उठाया तो बहुत अच्छा कदम है। बात करें ट्राइगोनोमेट्री की, तो आपके ट्राइगोनोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन वेरी हाईली मार्केबल है ये। और बात करें अगर मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपको ऐसे करके 80 मार्क्स गेन होने वाले हैं। अब रियल नंबर से क्या क्या पढ़ना है, वही जो पहले पढ़ना था आपको सेम पढ़ना है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े से चेंजेस हुए हैं, कभी नंबर्स को लेके, कभी टॉपिक्स को ऊपर नीचे लेके, बस इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। आइए देखते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर में आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जो कि पहले भी हमें पढ़ना था, सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अलजेब्रा में आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लास 9th में भी अब पढ़ना पड़ेगा। 2026 और 27 के सेशन से आपको ये क्लास 9th में भी पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उससे बता देना कि भैया अपनी कमर कस ले, और कुछ टॉपिक्स आपके ऐड हो गए हैं। नया सिलेबस बदल गया है, पहले अगर इतना था तो अब सिलेबस इतना हो गया है, उसको बता देना। उससे कहना कि अपना ख्याल रखे, अच्छे से पढ़ते रहे। पढ़ना कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइडी पाठशाला पर। नेक्स्ट, अलजेब्रा की अगर बात करें हम, तो अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको अलजेब्रा के पॉलिनोमियल टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट, अलजेब्रा का एक टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड एंड देयर सॉल्यूशन कंसेंस, if their solution is कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ऐसे करके टॉपिक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है।
और सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो भी अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं आप और ग्राफिकली भी। और इसमें अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए आपके दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दो मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे। बात करते हैं तीसरा टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही अगेन पहले भी पढ़ना था आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आपको हल्की सी सनक बताता हूँ कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको हिंदी में हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ना पहले भी था, अभी भी पढ़ना है। बात करें सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहले भी आती थी, अब भी है। इसको हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आता है पेपर में, कुछ सेट्स में आ जाता है, कुछ में नहीं आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दूसरा पढ़ना पड़ेगा डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म, एपी ऑफ देयर एप्लीकेशन, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी आपको इसमें सॉल्व करनी पड़ेंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, वही पहले भी इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो ट्रायंगल्स में आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, एग्जांपल्स पढ़ने हैं, ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड, और प्रूफ पढ़ने हैं, ठीक है। और एक इसमें वो थी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, हाँ थेल्स थ्योरम, वो भी आपको पढ़नी है। थेल्स थ्योरम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर सेट में हमने अभी जब एनालिसिस किया लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर को, तो उसमें हमें हर सेट में इस ट्रायंगल से क्वेश्चन देखने को मिले, और ख़ास करके वो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगर बात करें जियोमेट्री की, तो अगेन जियोमेट्री से ये सब कुछ पढ़ना है। ट्रायंगल से हो गया, उससे रिलेटेड थ्योरम्स हो गई आपकी, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बात करें सर्कल्स की, ये आप करना क्या है, इसको ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ लेना। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी अगर आप ब्रीफ में बहुत अच्छे से पढ़ने के आदी हैं तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, इतना ही इम्पोर्टेंट समझना है आपको। बाकी मैं क्लासेस दूंगा तो क्लासेस के ज़रिए आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सर्कल्स आपका 25 मार्क्स में रहेगा। बात करें ट्राइगोनोमेट्री की, ट्राइगोनोमेट्री में 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और हाइट्स एंड डिस्टेंस टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है, ये 3 टॉपिक्स आपके इसमें सब टॉपिक्स हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वही एक ही है आपकी, लेकिन पहले इसमें 3 थी। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, इसका वो एप्लीकेशन है। 1 + tan स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है बराबर कॉसेक स्क्वायर है, वो इसकी 2 जो सब आइडेंटिटीज़ हैं तो वो भी आपको पढ़नी है। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यही देता है कि प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, इसके बारे में पढ़ना है। बाकी हम क्लासेस में कंप्लीट कराएंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, क्योंकि आप मुझसे पहली बार कनेक्टेड हैं। और अगर 2-4 क्लासेस मेरी आप देखेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। बात करें ट्राइगोनोमेट्री की, तो इसमें तीसरा टॉपिक जो था हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन,
ये 2 टॉपिक्स मेन है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये पहले भी था, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अब मेंसुरेशन टॉपिक में इसको ऐड कर दिया गया है। पहले सर्कल्स भी एक टॉपिक था, वो आपका मर्ज कर दिया गया है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स में। पहले सर्कल्स अलग था, चैप्टर 10 था आपका, और चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल था, लेकिन अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक टॉपिक कर दिया गया है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक टॉपिक कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट थोड़े बहुत ऐड हुए हैं, इस वजह से टॉपिक्स 1-2 मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, ये मेंसुरेशन का हो गया। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये भी पहले भी पढ़ना था आपको, और फिर से पढ़ना है आपको। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो भी उन टॉपिक्स में मार्क्स बढ़े हैं जो कंसेप्चुअल थे, जो कंसेप्ट क्लियरिटी बूस्ट कर रहे थे, उन्हीं टॉपिक्स में मार्क्स बढ़े हैं। बाकी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए सक्सेस 2027 बैच आ चुका है, ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।